हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, ये आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का जो ये टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए इस यूनिट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम पढ़ते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या होता है। जैसे कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा वस्तु तथा सेवाओं के उपयोग के प्रति व्यवहार को दर्शाया जाता है, जिसमें उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना करता है तथा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, ठीक है, वो मार्केट जाता है तो मार्केट में वो उन्हीं वस्तुओं को खरीदेगा जो वस्तु या सेवाओं को खरीदेगा जो उसको अधिक संतुष्टि प्रदान करेगी। तो जो वस्तु उसको अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा तो वो उसी वस्तु का क्या करता है, उपभोग करता है। वो उन्हीं वस्तु का उपभोग करेगा जो वस्तु उसको अधिकतम संतुष्टि देगी। तो ये होता है हमारा उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। आइए हम लोग उपयोगिता समझते हैं। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता को हम लोग इंग्लिश में यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी क्या होती है? किसी वस्तु या सेवा के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के माप को उपयोगिता कहते हैं। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, भूख लगने पर वो एक रोटी खाता है और रोटी खा करके उसे जो भी संतुष्टि मिलती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपयोगिता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आइए समझते हैं। जैसे शराब पीना हानिकारक होता है, परंतु शराबी के लिए शराब की उपयोगिता अधिक होती है, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए शराब की उपयोगिता क्या होती है? शून्य होती है। उपयोगिता को हम इकाई यूनिट्स में मापते हैं। देखिए, उपयोगिता को मापने के दो दृष्टिकोण है। एक होता है कार्डिनल, जिसको हम लोग गणनावाचक बोलते हैं। दूसरा होता है ऑर्डिनल, जिसको हम लोग क्रमवाचक बोलते हैं। आइए समझते हैं गणनावाचक दृष्टिकोण क्या होता है। गणनावाचक सिद्धांत का प्रतिपादन मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया है और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल पिंगू कैनन द्वारा दी गई, जो गणनावाचक कार्डिनल अप्रोच थ्योरी पर आधारित है, जो यह मानकर चलता है उपयोगिता को हम माप या जोड़ सकते हैं। मार्शल ने बताया कि उपयोगिता को हम मुद्रा मनी की इकाइयों में क्या करते हैं? माप सकते हैं। जैसे कि कोई वस्तु का जो भी कीमत है वो 100 रुपये है, 200 रुपये है, तो जो भी वस्तु की कीमत है उसको हम लोग मुद्रा में माप सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपये किलो सेब खरीद करके लाता है। अगर वो पहले सेब को खा रहा है तो मान लीजिए तो उसको पहले सेब में उसको 10 रुपये की उपयोगिता मिल रही, दूसरे सेब में उसको 20 रुपये की। अगर वो 10 सेब है, 10 सेब को खा लेता तो उसको किसके बराबर? 100 रुपये के बराबर उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो मार्शल ने बताया था कि इसको हम लोग मुद्रा में माप सकते हैं। आइए क्रमवाचक दृष्टिकोण समझते हैं क्या होता है। क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन हिक्स और एलन द्वारा किया गया था। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हिक्स ने 1939 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल और 1956 में अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी दी थी। उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा का गुण होती है जिसे हम यूटिल्स में मापा जा सकता है। आइए समझते हैं उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता दो तरह की होती है। एक होती है कुल उपयोगिता, दूसरी होती है हमारी सीमांत उपयोगिता। आइए समझते हैं कुल उपयोगिता क्या होती है। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं। आइए समझते हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से संतुष्टि के कुल स्तर में जो वृद्धि होती है और उस अतिरिक्त इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को बताती है। एग्जाम्पल इसका है MUM इक्वल टू TUN टोटल यूटिलिटी माइनस TUN माइनस वन जो हमारा प्रीवियस जो हम लोग यूटिलिटी है। जैसे TU हमारी क्या होती है? कुल उपयोगिता, N-1 प्रीवियस यूनिट, N हमारी यूनिट इकाई, MU हमारी क्या होती है? सीमांत उपयोगिता।
जैसे आइए समझते हैं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में हम लोग संबंध देखते हैं कैसे होता है। जब हमारी MU मतलब जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक होती है तब हमारी जो TU टोटल यूटिलिटी क्या होती है वो बढ़ती है। जब हमारी MU मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है तब हमारी TU मतलब कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है अधिकतम होती है। जब हमारी MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक होती है तब TU क्या होती है घटने लगती है। देखिए जैसे इकाई हमारा यूनिट दिया है 1 2 3 4 5 6 7। हमारी सीमांत उपयोगिता देखिए जब हमारी पहले 1 यूनिट में हम लोग कितनी 60 उपयोगिता मिल रही थी, 2 में 2 यूनिट से 40, 3 यूनिट से 30, 4 यूनिट से 10। देखिए 60 के बाद 40 मतलब क्या हो रही है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता क्या हो रही घट रही है। अब देखिए जैसे हमारी यूनिट 5 हुई तो हमारी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता 0 हो गई, जहाँ जिसको हम लोग पूर्ण संतुष्टि का स्तर बोलते हैं। जब हमारी यूनिट इकाई 6 थी तो हम लोगों को कितनी उपयोगिता मिल रही थी -5, और फिर 7 थी तो -10। तो ये हमारा क्या हो गया MU हमारी क्या होगी ऋणात्मक हो गई। वैसे ये ग्राफ है, जब हमारी देखिए हमने 2 गुड्स लिया है, गुड X है और ये गुड्स Y है। तो गुड्स X जब हमारी देखिए जब हमारी उपयोगिता 60 थी, जब हमारी यूनिट 7 थी, जब हमारी सीमांत उपयोगिता 60 थी तब हम लोग कितने यूनिट का प्रयोग कर रहे थे 1। जब हमारी सीमांत उपयोगिता 40 हुई तो हम लोग कितने यूनिट का प्रयोग कर रहे थे 2। जब देख रहे हैं हम लोग जैसे जैसे सीमांत उपयोगिता क्या घट रही, यूनिट हमारी बढ़ती जा रही तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है हमारी घटती जा रही है। हमारी जो MU जब हमारी 5 होती है तब उसको हम लोग पूर्ण संतुष्टि का स्तर बोलते हैं। कुल उपयोगिता इक्वल टू सीमांत उपयोगिता का जोड़ होती है। कैसे होती है आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी यूनिट दिया इकाई 1 2 3 4 5 6 7। MU हमारे क्या है देखिए 60 40 10 30 10 0 -5 -10। 60 के बाद क्या हो रही घटती जा रही है, तो 60 और प्लस 40 कितना हो गया टोटल यूटिलिटी 100। ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे 60 40 और ये कितना हो जाएगा 130। तो ऐसे हम लोग जोड़ते जाएंगे, ये तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है सीमांत उपयोगिता का जोड़ होती है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है शून्य होती है। आइए देखते हैं। देखिए कुल उपयोगिता हमारी कितनी है 140 है, सबसे ज़्यादा है, तो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या है शून्य है। तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है बढ़ रही होती है। देखिए जब हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब हमारी कुल उपयोगिता क्या हो रही है बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है हमारी बढ़ती जा रही है जब हमारी सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो रही। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब TU कुल उपयोगिता घट रही होती है। देखिए जब हमारी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक माइनस में जा रही है तब हमारी जो कुल उपयोगिता क्या हो रही है घटती जा रही है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब TU मतलब कुल उपयोगिता क्या होती है घटती है। आइए समझते हैं सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम क्या होता है। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम यह दर्शाता है कि किसी वस्तु या सेवा की अधिक इकाई का प्रयोग करने से उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती घटती जाती है। इसे फ्रेंच अर्थशास्त्री हरमैन हेनरिक गोसेन के नाम पर गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं गोसेन का प्रथम नियम। समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन समसीमांत उपयोगिता नियम द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है उसमें उपयोगिता विश्लेषण यूटिलिटी एनालिसिस में उपभोक्ता का संतुलन समसीमांत उपयोगिता के नियम द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है, जिसे गोसेन का दूसरा नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता उस खर्च की गई मुद्रा के अंतिम इकाई के क्या बराबर हो जाते। जैसे देखिए हमारा MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा MUZ अपॉन PZ। आइए समझते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है। एक अतिरिक्त इकाई को
प्राप्त करने के लिए दूसरी का त्याग करना होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। आइए समझते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है। कीमत रेखा क्या होती है, दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रकट करती है जो उपभोक्ता अपनी सीमांत आय व वस्तुओं की कीमतों के आधार पर उसे खरीद सकता है। मान लीजिए ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है, ये हमारा पी है, ये हमारा एक्स है, ठीक है। तो ये जो बजट लाइन है तो इसी पे दो वस्तुओं के पी, ये एक्स पी और ये वाई, ठीक है। तो ऐसे संयोगों को प्रकट करती जिससे उपभोक्ता सीमांत कीमतों के आधार पर खरीदता है। और ये उपभोक्ता क्या करता है, अपनी कीमतों उसके कीमतों के अपनी इनकम के आधार पर दोनों वस्तुओं को क्या करता है, वो खरीदता है। अनधिमान वक्र, उदासीनता वक्र का विश्लेषण। जे.आर. हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में यह विचार बताया है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, उपयोगिता को एक वरीयता क्रम में रखा जाता है। मतलब कि जो हिक्स थे उन्होंने कहा था कि उपयोगिता को हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, उपयोगिता को हम एक क्रम दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई क्लास है तो क्लास में जैसे हम लोग कोई फर्स्ट बच्चा आता तो उसको क्या फर्स्ट क्लास में रखते हैं, सेकंड को सेकंड क्लास में, थर्ड को, तो इसमें एक ऑर्डर के रूप में इन्होंने कहा हम लोग उपयोगिता को हम लोग एक क्रम में रख सकते हैं। इस क्रम विचार का प्रारंभ वर्ष 1881 में एजवर्थ की पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में हुआ था। अनधिमान वक्र, उदासीनता वक्र विश्लेषण जो होता है दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब मान्यताएं इसकी क्या है, सीमांत है, दूसरी है दो वस्तुएं, तीसरी है स्थिर कीमत, चौथी आय रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषता एक है ढाल जो होती है उदासीनता वक्र, वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। देखिए बाएं से दाएं वो नीचे की ओर होती है। मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, जो इसका ओरिजिन होता है वो उत्तल होता है। ऊंचा ऐसी संतुष्टि का ऊंचा स्तर प्रकट करेगा। मान लीजिए जो ऊंचा एक उदासीनता जो होता है उसमें बहुत सारे कर्व होते हैं, लेकिन जो ऊंचा उदासीनता वक्र होता है वो ज़्यादा संतुष्टि देता है नीचे उदासीनता वक्र से। दो ऐसी वक्र एक दूसरे को नहीं करते हैं, मतलब जो इंडिफरेंस दो कर्व होते हैं वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यही हमारी क्या होती है, अनधिमान वक्र की विशेषता होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस यूनिट्स के क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। धन्यवाद।